छत्तीसगढ़ में जब से भी माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें अब तक हमेशा माओवादियों के द्वारा बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचाया गया। लेकिन 2024 के बाद से जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और उसका परिणाम 2024 से नजर भी आने लगा। बड़ी बड़ी मुठभेड़ें हुई, जिसमें अब तक की 3 बड़ी मुठभेड़ें हुई जिसमें माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पहले हापाटोला में 29 माओवादी मारे गए, तो थुलथुली में 38 माओवादी मारे गए और अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 31 माओवादी मारे गए। 31 माओवादियों के घटनास्थल पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया। वहां से बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, किस तरह से मुठभेड़ हुई, किस तरह से माओवादी जवानों के उस ऑपरेशन में फंसे, जवानों ने किस तरह से वहां पर ऑपरेशन किया, किस तरह से 2 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल हुए और 31 माओवादियों के हथियार, उनके शव बरामद किए गए। सारी चीज़ें हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर घटनास्थल से दिखाई। कई लोगों ने कहा कि मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हो गई है। निश्चित ही तौर पर चूंकि हम बाहर थे और आते वक्त ये सारी घटनाओं में हम काफ़ी पिछड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस घटना पर आगे के स्टेप पर हमें बातचीत करनी चाहिए। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इन मारे गए 31 माओवादियों को लेकर पुलिस ने अपने एक प्रेस नोट जारी किया है और अब मोहन, जो कि प्रवक्ता हैं पश्चिम डिवीज़न बस्तर डिवीज़न के, उन्होंने भी आज एक प्रेस नोट जारी किया है। दोनों ही प्रेस नोट में उन्होंने मारे गए माओवादियों की शिनाख्त की है। हालांकि पुलिस ने मारे गए 31 लोगों को माओवादी बताया है और उसमें से 3 लोगों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाने की जानकारी दी है। तो वहीं मोहन, जो कि माओवादियों के प्रवक्ता हैं, उन्होंने 31 लोगों की सूची जारी की है और उसमें उन्होंने 2 लोगों को नेशनल पार्क एरिया के ग्रामीण बताया और बाकी 29 लोगों की शिनाख्ती उन्होंने अपने माओवादी संगठन के सदस्यों के तौर पर की है। क्या कुछ प्रेस नोट में है, ये जानकारी आप भी सुन लीजिए। दरअसल सबसे पहले पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया। हालांकि पुलिस लगातार अपडेट प्रेस नोट जारी करती रही, लेकिन उन्होंने बताया कि जो फाइनल प्रेस नोट उन्होंने जारी किया है, जो आप देख रहे हैं कि उसमें 9 फरवरी 2025 को जो नेशनल पार्क एरिया में फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत माफ़ी चाहूँगा, पुलिस माओवादी मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की पहचान हुई है और मारे गए सभी माओवादियों पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम था। इसमें 1 DVCM और 9 ACM और 7 PPCM, साथ ही साथ 11 पार्टी सदस्य थे, जो पुलिस ने जानकारी दी है तस्वीरों के साथ में। मारे गए माओवादियों के शव हैं, जिसे दिखाना वर्जित है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हुंगा कर्मा उस सोनकू, जिनकी उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है, पल्लेवाया भैरमगढ़ के ये निवासी रहे। DVCM है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा 8 लाख रुपए का इनाम। सुभाष ओयाम, जिनके ऊपर 5 लाख, सन्नुईका, इनके ऊपर 5 लाख, मनीराम कुहरामी, इनके ऊपर 5 लाख और अमन मंडावी, इनके ऊपर 5 लाख, भरत ठाकुर के ऊपर 5 लाख, सरोज अवलम, उनके ऊपर 5 लाख, आयते माड़वी के ऊपर 5 लाख, मंगू हेलमा के ऊपर 5 लाख, राजू मज्जी के ऊपर 5 लाख, संजय कुमार के ऊपर 5 लाख, सुखमती के ऊपर 5 लाख, मैनी पुनेम के ऊपर 5 लाख और मीना कुंजाम के ऊपर 5 लाख, जबकि PPCM है और ये PPCM के ऊपर सबके ऊपर 5-5 लाख और DVCM के ऊपर 5 लाख, मैनी मोडियम के ऊपर 5 लाख। उसके बाद जो पार्टी सदस्य हैं उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है पुलिस ने। और आखिरी के 3 लोगों के जो डेड बॉडी की फ़ोटो पुलिस ने जारी की है, उसके सामने लिखा है अज्ञात पुरुष माओवादी और इनकी शिनाख्ती अब तक पुलिस के अनुसार नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि 31 में से अब तक 28 लोगों की शिनाख्ती की जा चुकी है और इनके ऊपर कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सफलता पुलिस के लिए कितनी बड़ी है। तो पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि वर्ष 2006 में मुर्कीनार कैंप अटैक, 2007 में रानी बोदली का जो कैंप अटैक था, 2013 में नूकनपाल एम्बुश और 2025 का जो अभी हाल में 6 जनवरी को जो ID बम की ब्लास्ट की घटना हुई थी, उसका मास्टरमाइंड था जो कि नेशनल पार्क मुठभेड़ में मारा गया DVCM हुंगा, जिसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही साथ पुलिस ने बताया कि नेशनल पार्क एरिया में पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ में 28 माओवादियों की शिनाख्त हुई है और 3 की माओवादियों की शिनाख्त होनी अभी बाकी है। और उन्होंने बताया कि इसमें से जो मारे गए माओवादी हैं, इसमें 11 महिला और 17 पुरुषों की पहचान पूरी हो चुकी है और मारे गए 28 माओवादियों के जिनकी शिनाख्ती हो चुकी है, उनके शव को उनके परिजनों को विधिवत सुपुर्द भी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो कर्मा है, हुंगा कर्मा, जो कि सबसे ज़्यादा
महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए उनका मारा जाना। उसके संबंध में पुलिस ने जानकारी दी है कि ये वेस्ट बस्तर डिवीजन सचिव डीवीसीएम हुंगा कर्मा उर्फ सोनकू 1996 में माओवादी संगठन में भर्ती होकर लंबे समय से संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। हुंगा कर्मा उर्फ सोनकू के विरुद्ध जिला बीजापुर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण, कैंप अटैक, पुलिस पार्टी पर हमला जैसे 8 अपराध पंजीबद्ध थे और 3 स्थायी वारंट भी था। नक्सल मास्टरमाइंड हुंगा उर्फ सोनकू के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं की गई? 2006 में मुरकीनार जो छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल का कैंप था उस पर हमला किया गया था। 2007 में जो रानी बोदली में कैंप अटैक किया था। 2013 में नुकनपाल, 2025 का जो ब्लास्ट था उसमें भी हुंगा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनकी भी पहचान की गई है। AK-47 जो मिला है उसे सुकमा जिला चिंता गुफा क्षेत्र के अंतर्गत कसालपहाड़ के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच 1/12/2014 को जो मुठभेड़ हुई थी वहां से माओवादियों ने लूटा था 5.56 mm इंसास राइफल। इसे 29/12/2013 को मिरतुर के साप्ताहिक बाजार में तैनात एक आरक्षक से माओवादियों के द्वारा लूट लिया गया था और 303 राइफल को 16/4/2006 को माओवादियों के द्वारा छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल कैंप मुरकीनार और थाना उसूर पर हमला करके लूटा गया था। ये सारे हथियारों की जानकारी और कहां से लूटा गया उसकी जानकारी पुलिस ने इस प्रेस नोट के माध्यम से दी है। साथ ही साथ पुलिस ने भी बताया कि वर्ष 2025 में बस्तर रेंज में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में अब तक AK-47 2 नग और SLR 7.62 mm SLR 5 नग, 5.56 mm इंसास 2 नग, 303 राइफल 3 नग सहित कुल 77 हथियार अब तक 2025 में बरामद किए गए हैं। इसी तरह 2024 में वर्ष में बस्तर रेंज में पुलिस और माओवादियों के बीच अलग अलग जो मुठभेड़ें हुई उसमें LMG राइफल 3 नग, AK-47 10 नग, 7.62 mm SLR 11 नग, 5.56 mm इंसास 9 नग और 303 राइफल 15 नग, कुल 286 हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं उस पूरे मामले पर आज माओवादियों का एक प्रेस नोट भी आया है जो कि मोहन ने किया है। मोहन ये माओवादियों के प्रवक्ता है पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के और इन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि 31 जो मारे गए माओवादी जिन्हें पुलिस माओवादी बता रही है उनके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी 2025 को बीजापुर जिला भोपालपट्टनम नेशनल पार्क एरिया अन्नापुर टेकामेटा गांव के बीच DRG बस्तर फाइटर C60 कमांडो बलों के साथ, देखिए बस्तर पुलिस ने हालांकि C60 का कहीं जिक्र नहीं किया लेकिन माओवादियों ने जिक्र किया है कि इस ऑपरेशन में C60 की भी भूमिका रही है। तो उन्होंने बताया कि बलों के साथ 8 बजे से 1 बजे तक ये जो ऑपरेशन है वो चला है और इस हमले को प्रतिरोध करते हुए उनके जो माओवादी साथी हैं हुंगा डिविजनल कमेटी सचिव कॉमरेड सुभाष और सोनू बजनी ACM और सारे जो मारे गए माओवादी हैं उनके नाम बताएं और इस नरसंहार में 1 जन कॉमरेड लापता किए गए हैं, ये भी लिखा गया। मतलब एक माओवादी जो है वो अभी तक लापता है। जघन्य तरीके से चली इस नरसंहार को उनकी जो पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी है वो निंदा करती है और इसके खिलाफ जनता से उन्होंने एक निवेदन किया है कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जाए। उन्होंने सभी मारे गए जो माओवादी हैं उनके बारे में जानकारी दी है जिसमें कॉमरेड हुंगा जो उन्होंने लिखा है वो पश्चिम बस्तर डिवीज़न के सचिव हैं। साथ ही साथ सबके बारे में कि PPCM 11 PL कमांडर, डिविजनल CNM कमांडर सबकी जानकारी देते हुए पूरे मारे गए 31 लोगों की जानकारी दी है। लेकिन इसमें 26 नंबर पर उन्होंने लिखा है कॉमरेड पेंटा और इसके सामने लिखा है नेशनल पार्क की आम जनता और साथ ही साथ 29 नंबर पे जो नाम लिखा है कॉमरेड अनुमैया, इनके सामने भी लिखा है नेशनल पार्क आम जनता। जब मैंने और इनके रहने का इलाका गांव का नाम टेकामेटा बताया है दोनों के, जब मैं इसके ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचा हुआ था उस दौरान भी वहां के ग्रामीणों ने बताया था कि जो 31 लोग मारे गए हैं उसमें 2 ग्रामीण भी शामिल हैं और 29 माओवादी थे। हालांकि ये भी गाँव वालों ने स्वीकार किया कि जहाँ पे वो माओवादी एकत्रित थे उसी जगह पर ये दोनों ग्रामीण थे। संभवतः जब भी माओवादी किसी जगह पर एकत्रित होते हैं तो गांव वालों को अपने पास बुलाते हैं, कई बार उनसे रसद की सामग्री मंगाने के लिए या अपने अन्य दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए, जो उन्हें मैसेज देना हो, किसी ग्रामीण तक पहुंचाना हो या कोई जानकारी देनी हो या कोई काम देना हो,
ग्रामीणों को। ऐसे कुछ अलग अलग कार्यों के लिए माओवादी ग्रामीणों को अपने पास बुलाते हैं और उस इलाके में, जिस इलाके में माओवादियों की जनता न सरकार है, उस इलाके में कोई भी ग्रामीण ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कि माओवादियों के बुलावे पर उन्हें मना कर दे और वो घटनाएं उनके पास जाने से मतलब ना जाए, उनका विरोध करे। जाना होता है। संभवतः ये जो 2 ग्रामीण मारे गए हैं वो भी जब वहाँ पर 29 माओवादी थे और डीवीसीएम स्तर के माओवादी थे उस इलाके में, उन दोनों को अगर टेका मेटा ग्रामीणों को बुलाया गया था तो वो भी वहाँ गए थे। और जो मैंने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि गेहूँ के साथ घुन पिसते, तो यहाँ पर भी गेहूँ के साथ घुन की तरह संभवतः वो ग्रामीण पिस चुके हैं। लेकिन पुलिस ने सभी 31 लोगों को अपने प्रेस नोट में माओवादी साबित किया है। हालांकि 3 की शिनाख्ती नहीं कर पाए हैं और माओवादियों ने मारे गए 31 लोगों में 29 लोगों को स्वीकार किया है कि वो उनके संगठन के ही लोग थे, लेकिन 2 लोगों को उन्होंने बताया है कि ये ग्रामीण थे। नीचे और भी चीज़ लिखा है और उन्होंने लंबी चौड़ी बात लिखते हुए लिखा है कि ये जो फांसीवादी तरीके से चलाई है दुश्मन की घेराव उन्मूलन हमलों को, उन्होंने बताया कि काफ़ी बहादुरी से उनके साथियों ने लड़े। 12 लोग शहीद हुए, 17 लोग घायल हो गए थे। 2 साधारण जनता टेका मेटा गाँव के वेड़जा पेंटा और मेटा अनमैया को घायल अवस्था में पकड़कर निर्मम तरीके से हत्या करने का आरोप भी माओवादियों ने फोर्स पर लगाया और कहा है कि नरसंहार पश्चिम बस्तर डिवीजन के आंदोलन को खत्म करके यहाँ की प्राकृतिक खनिज संपदा को, नेशनल पार्क को, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र और रेल लाइन बना के देसी विदेशी कॉरपोरेट वर्गों को सौंपने के लिए नरसंहार चलाया गया है। मतलब उन्होंने कहा है कि माओवाद को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उस इलाके में जो खनिज संपदा है उसे लूटने के लिए ये इस तरह के आंदोलन, ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस तरह का आरोप भी जो प्रवक्ता है माओवादी के मोहन, उन्होंने लगाया। उन्होंने भी कहा है कि ग्राउंड का दौरा करके वहाँ के जो तथ्य हैं उसे सबके सामने पेश किया जाए। हालांकि मैंने इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट की। ग्राउंड रिपोर्ट में ग्रामीणों के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया कि 2 ग्रामीण इस पूरी घटना में मारे गए हैं और 29 माओवादी संगठन के सदस्य हैं। ग्रामीणों ने इस बात को भी स्वीकार किया जो मैंने पहले बताया कि जहां 29 माओवादी थे उनके पास ही दोनों ग्रामीण थे। ऐसे में जब फोर्स अगर ऑपरेशन करती है तो बहुत मुश्किल होगा कि आप चयनित कर पाएँ कि 29 में से अगर 2 ग्रामीण हैं भी तो उन्हें आप किस तरह से बचा पाएंगे। ये बहुत ही नामुमकिन सा सवाल है। लेकिन मारे जाने के बाद उन मारे गए ग्रामीणों को अगर माओवादी साबित कर दिया जा रहा है तो देखना होगा कि पुलिस उनके बारे में क्या रिकॉर्ड बताती है। अगर माओवादियों का आरोप सही है, ग्रामीणों का आरोप सही है कि वो 2 लोग जो मारे गए हैं वो ग्रामीण थे, बाकी 29 माओवादी थे, अब पुलिस का ये दावा है कि मारे गए 31 के 31 अगर माओवादी हैं तो पुलिस के पास कुछ रिकॉर्ड होंगे। अब देखना होगा कि पुलिस क्या रिकॉर्ड पेश करती है उन्हें माओवादी बताने के लिए कि अगर ये वाकई माओवादी थे जो 2 लोग टेका मेटा के, तो पुलिस के पास कुछ रिकॉर्ड्स भी होंगे। देखना होगा, पुलिस से हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में कुछ रिकॉर्ड मिले। ये दोनों ही प्रेस नोट थे, माओवादियों के भी और पुलिस के भी। मुझे लगा 31 माओवादी तीसरी बड़ी मुठभेड़ है, जो सबसे बड़ी मुठभेड़ है माओवादियों के खिलाफ, जो सफलता के आंकड़ों को छू रही है। तो ऐसे में इस पर जो 2 प्रेस नोट आए हैं एक दूसरे को लेकर, जानकारी और आरोप को लेकर, इसे भी हम आपसे साझा करें, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। एडिटिंग के लिए मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारे पास अभी कोई टीम नहीं है, तो इसलिए जिस तरह से भी हम आपको जो वीडियो दिखा पा रहे हैं तो आप इसे बर्दाश्त करें और थोड़ी बहुत अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको लगे कि जानकारी तथ्यात्मक शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।